गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा है, अगर सेकंड लॉर्ड हमारा 11th हाउस में प्लेस्ड हो जाता है तो हमें कैसे परिणाम देखने को मिलते हैं। सेकंड लॉर्ड जो कि हमारा धन भाव होता है, यानी कि जीवन भर में हम कैसा धन, कैसा बैंक बैलेंस बना पाएंगे अपने पूरे जीवन भर, उसको दर्शाता है हमारा सेकंड हाउस। और 11th हाउस क्या होता है? 11th हाउस ये बताता है कि उस पैसे का हम लोग कितना यूज अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने में कर सकते हैं या फिर कर पाएंगे जीवन भर में। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना? बिकॉज बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कमाते तो बहुत ज्यादा है, बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं उस पैसे से। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सेकेंड लॉर्ड का 11th हाउस में प्लेस्ड होना। अब अगर वो डेबिलिटेटेड हो गया तो फिर तो थोड़ी प्रॉब्लम दे देगा, लेकिन अगर अच्छे से प्लेस्ड है तो बहुत अच्छा होता है, मीन एक्सीलेंट होता है। ओके, तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। सेकेंड लॉर्ड अगर गाइस 11th हाउस में प्लेस्ड हो जाता है तो इसमें देखा जाता है कि जातक जो होता है, इसको जो सक्सेस मिलती है वो स्लो पेस पे मिलती है। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं सेकेंड हाउस क्योंकि हमारी मनी को रिप्रेजेंट करता है, और मनी आपको जब मिलती है तो आप सक्सेसफुल ही होते हो। आजकल के जो हमारा दौर चल रहा है, जनरेशन चल रही है, उसमें ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप सक्सेसफुल हो गए हो। मेन जो लाइफ का मोटिव है, मोक्ष है, वो तो कोई सोचता ही नहीं है। तो मेन बात ये होती है कि जिसको भी धन मिल गया वो सक्सेसफुल हो गया। तो सक्सेसफुल जब आप हो जाते हो तो वो 11th हाउस में जा रही है आपकी सक्सेस। इट मीन्स 11th हाउस है उपाचय हाउस। इट मीन्स आपको स्लो पेस पे सक्सेस मिलेगी, मतलब स्लो पेस पे आपको धन मिलने वाला है। ठीक है। सेकेंड चीज ये हो जाती है कि सेकेंड लॉर्ड अगर 11th हाउस में होता है तो 11th हाउस हमारा जो होता है एल्डर सिबलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके घर में कोई एल्डर सिबलिंग है या फिर कोई आपसे बड़ा कोई ऐसा है जो आपको गाइड कर सकता है, तो ये भी हम बोल सकते हैं कि आपको जो मनी आप गेन कर पाओगे वो एल्डर सिबलिंग की मदद से या फिर किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन की मदद से आप गेन करोगे। नेक्स्ट चीज हम लोग ये देखते हैं कि सेकेंड लॉर्ड 11th हाउस में प्लेस्ड होने पे आप अपने फ्रेंड्स से काफी ज्यादा हेल्प लेते हो। साथ ही में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, और कम्युनिकेशन स्किल के बतौर ही आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाते हो। बिकॉज सेकेंड हाउस जो होती है वो हमारी कम्युनिकेशन होती है, एंड 11th हाउस क्या होता है? उपाचय हाउस, मतलब इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है। तो वो इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो रही है? हमारी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से हो रही है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो सकती है और आप उससे धनार्जन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज ये देखी जाती है कि ऐसे में जातक जो होता है वो थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर, ये थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट है इसका, हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर थोड़ा परेशान रह सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब सेकेंड लॉर्ड 11th हाउस में बहुत बुरी कंडीशन में जा रहा हो तब। अदरवाइज सेकेंड लॉर्ड 11th हाउस में जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत अच्छे रिजल्ट्स ही देता है। एक और अगर इसका बुरा इफेक्ट बताऊं तो ये आपको मल्टीपल मैरिजेस दे सकता है, मल्टीपल पार्टनर्स दे सकता है, आपके लव अफेयर्स काफ़ी सारे हो सकते हैं। बिकॉज जो सेकेंड हाउस हमारा होता है वो हमारे घर को रिप्रेजेंट करता है, और 11th हाउस जो होता है वो इच्छा पूर्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो इच्छा पूर्ति तो किसी भी तरीके की हो सकती है। तो ये भी एक इसका नेगेटिव इफेक्ट है, तो इससे आप लोग थोड़ा सा संभाल के रखिए कि ऐसा ना हो। दूसरी एक चीज़ ये देखी जाती है कि आपको जो सक्सेस मिलने वाली है वो आपको किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से या फिर बड़ी किसी कंपनी से, या बोल सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनी से ही आपकी वेल्थ आ रही होगी लाइफ में। जब भी आप अर्न करना स्टार्ट करोगे तब की बात है। नेक्स्ट ये भी देखा जाता है कि आप अपने बिजनेस पार्टनर, जैसे आप बिजनेस कर रहे हो कोई, तो उसमें पार्टनरशिप आपने करी होगी, तो बिजनेस पार्टनर से भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि ऐसे में जो लोग होते हैं, बिकॉज सेकेंड लॉर्ड का जो इन्वॉल्वमेंट है वो 11th हाउस में है, तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा चतुर चालाक होते हो किसी से भी पैसा लेने के लिए या फिर किसी से भी गेन हासिल करने के लिए। तो ये बस यार एक पॉइंट है, इसको नेगेटिव या पॉजिटिव अपने अकॉर्डिंग आप लोग ले सकते हो। एक नेक्स्ट बात ये भी आती है कि आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प से भी गेन करते हो, पैसे कमाते हो। साथ ही में देखा जाता कि आप अपने पैसे से अपनी इच्छाओं की पूर्ति को सबसे ऊपर रखते हो। मतलब और कोई चीज़ आपके लिए उतनी मायने नहीं रखती जितनी आपकी ये है कि आपकी डिज़ायर्स फुलफिल हो जाए। सेकेंडली मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, सब पे लागू नहीं होगी, मैं पहले बता दूँ। तो एक पॉइंट है सर, मैं बताना चाहती हूँ, तो कोई भी कमेंट सेक्शन में नहीं लिखेगा कि मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ कि सेकेंड लॉर्ड अगर 11th हाउस में प्लेस्ड होता है तो आप बोल सकते हो कि ऐसा जो जातक होता है
वो बाई हुक और बाई क्रुक पैसा कमाना चाहता है और जानता भी है। मतलब बोल सकते हैं कि आप शेमलेस भी हो सकते हो पैसा कमाने के लिए अगर सेकेंड लॉर्ड 11th हाउस में प्लेस्ड है तो। नॉट इन अ बैड मैनर, मैंने एक नॉर्मल जनरल सिर्फ एक प्रिडिक्शन दिया है, हो सकता है आप पर लागू ना होता हो, बट जनरली ये देखा जाता है इसलिए मैंने बताया। बाकी इन सारी बातों को अगर हटा दिया जाए तो आप लाइफ में बहुत अच्छा नेम फेम कमाते हैं। बहुत ही अच्छे लोग ऐसे होते हैं, सोशलाइज होते हैं, बहुत ज़्यादा सामाजिक बोला जा सकता है, समाज में बहुत अच्छा नाम भी होता है ऐसे लोगों का। हाँ, वो बात अलग है कि आपको सक्सेस स्लो पेस पे मिलती है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ 11th हाउस। बाकी आपकी लाइफ में सब कुछ धीरे धीरे करके लेकिन वेल्थ आपकी बढ़ती रहती है। 11th हाउस की एक ये बहुत बहुत अच्छी होती है कि ये आपको सक्सेस स्लो पेस पे ज़रूर देता है, मतलब पैसे आपको धीरे से देता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति धीरे से होती है, लेकिन जब होना स्टार्ट होती है तो वो होती ही रहती है क्योंकि एज के साथ आपकी वो बढ़ता ही जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अच्छा होता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा मैं लूँ वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।